आज हमारे एपिसोड में थोड़ी सी मिस्ट्री है। कौन था यीशु का सबसे पहला शागिर्द? नॉट समवन लाउड एंड इम्पल्सिव, बट समवन काम, ऑब्जर्वेंट एंड हेल्पफुल। तो तुम कह रहे हो कि वो बंदा बिल्कुल तुम्हारी तरह था? हाँ, थोड़ा सा। एक्चुअली मैं भी उस डिसाइबल की तरह अब मदद करने जा रहा हूँ। तुम मदद करने जा रहे हो किसी की? यस। हाय विशान, कैसा है? ठीक ठाक। तू सुना कैसा है? अभी तक बैठा हुआ है? हाँ यार, बस ओके। यार समझ नहीं आ रहा क्या हुआ? यार। एक सम ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ बताओ लेकिन जरा। अरे ये वाला, ये तो इतना सिंपल है। देखो, सबसे पहले हम करेंगे इसको डिवाइड छोटे छोटे पार्ट्स में। तो तुम कह रहे हो कि तुम उस डिसाइपल के फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हो? क्या वो कोई जादूगर था जो लोगों के मसले हल कर रहा था? ब्रो, उसका जादू कामनेस और पेशेंस थी। वो बिना ओवरथिंक किए सब कर लेता था और क्रेडिट भी नहीं लेता था। तो इधर x है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। हाँ बिल्कुल। तो इधर a की वैल्यू होगी 64। तो तुम कह रहे हो कि वो बंदा भी इसी तरह कामली चीजों को सिंप्लीफाई करता था? बिल्कुल। उसके पास वो अंडरस्टैंडिंग और सब्र था जो उसे हेल्प करने में मदद करती थी। थोड़ा और बताऊं? हाँ, थोड़ा और बताओ, क्या करता था ये बंदा? लेट्स गो। देखा कितना सिंपल था? इट्स ऑल ब्रेकिंग इट डाउन। थैंक यू श्याम, अगर तुम ना होते तो मैं इसी में अटका रहता। यार देखो, हमें बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है और सॉल्व तो हो ही जाता है। चलो कैरी ऑन। देखो, ये तो मानना आसान है कि पुराने डिसाइपल्स में ये सब स्किल और ट्रेड्स थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये एक ही बारी किसी की मदद करके एक बड़ा हीरो बन गया है। हर प्रॉब्लम मैनेजेबल होती है, बस कुछ चीजें सिंप्लीफाई करके समझने की जरूरत है, जैसे कि वो पहला डिसाइबल करता था। ओह, वैसे तो श्याम, मैंने सुना है कि तुम किसी मिस्ट्री मैन को फॉलो कर रहे हो और सबके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हो। ये क्या सीन है? एक हिंट दूं? हाँ? वो यीशु का सबसे पहला डिसाइपल तो था, लेकिन उसके साथ साथ वो औरों के लिए भी गाइड बना। इसका नाम है एंड्रयू। ओह, यीशु का पहला डिसाइपल मतलब सबसे पहला फॉलोवर। काफी बड़ा रोल है वैसे। बिल्कुल। पहला डिसाइपल बनना इतना इजी नहीं था, लेकिन उसके पास जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज थी, उसी वजह से वो यीशु की टीचिंग्स को जान सका और साथ चलने का इरादा भी किया। यहाँ तक कि वो दूसरों के लिए भी गाइड बना था। इसका मतलब है कि वो सिर्फ जीसस का फॉलोवर नहीं था, बल्कि एक टीचर की तरह भी था। मुझे नहीं पता था कि उसने दूसरों को भी इंस्पायर किया, लेकिन अब तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग उसको देखकर यीशु के फॉलोअर्स बने होंगे। बिल्कुल। एंड्रू ने अपनी स्टडी बेथ सफर में की थी, बेथ सफर क्या है? जहाँ पर जूश बच्चे बचपन से ही पूरी तौरा याद करते हैं। पूरी तौरा? है ना और कमाल? इधर हमसे तो एक चैप्टर याद नहीं होता। पूरा तौरा याद करना? हमारे एग्जाम्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। बंदा सीरियसली डेडिकेशन वाला स्टूडेंट था। लेकिन बेथ सफर के बाद उसने बेथ तलमूद में भी तो स्टडी की थी, है ना? बिल्कुल। बैत तलमूद में उन्हीं सीखी हुई टीचिंग से वो डिस्कस और डिबेट करते थे। इसीलिए वो जीसस की टीचिंग्स को अच्छे से समझ पाया और वो इजीली कनेक्ट भी कर पाया, बिकॉज ही वाज फुली प्रिपेयर्ड। और एंड्रू ने अपने भाई पीटर को भी गाइड किया था ना यीशु के पास आने के लिए। हाँ, एंड्रू ने जब जीसस को मिसाया के रूप में देखा था, तो उसने अपने भाई पीटर को बोला कि हमें मिसाया मिल गया है, और वो जल्दी से अपने भाई पीटर को यीशु के पास ले आया था। इमेजिन करो, अपने भाई को इतनी बड़ी बात समझाना और उसे कन्विंस करना। एंड्रू पीटर को सिर्फ यीशु तक लाया नहीं, बल्कि उसे जीसस का फॉलोअर भी बनाया। बंदा तो नेक्स्ट लेवल फेथ वाला है। एंड्रू का फेथ जब उसने पहचान लिया, तो उसने ठान लिया, नो क्वेश्चंस नो टर्निंग बैक। उसके लिए फॉलोइंग जीसस का मतलब था कंप्लीट कमिटमेंट। वैसे सोचो कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और एक अननोन पाथ चूज किया। मतलब कंफर्ट में रहने वाला बंदा नहीं है ये। बिल्कुल। उसने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी लाइफ को एक मिशन में बदल लिया, और उसकी ये स्ट्रेंथ, जिसके साथ वो ईमान के साथ अपनी चीज़ों को सॉल्व करता था, वाकई में माननी पड़ेगी। एंड्रू की तरह अगर हम भी अपनी लाइफ में कमिटमेंट्स को इतनी सीरियसली लें, तो पक्का अपनी लाइफ में कुछ इम्पैक्टफुल करेंगे। ट्रू डेडिकेशन का मतलब क्या है, वही है जो एंड्रू ने दिखाया। एंड्रू की स्टोरी तो वाकई में इंस्पायरिंग है।
उसने अपने ईमान को तो मजबूत किया, लेकिन दूसरे डिसाइपल्स के भी ईमान को स्ट्रेंथन किया। और जब जीसस टीचिंग्स देते थे तो एंड्रू उसे अंडरस्टैंडिंग और विजडम के साथ समझता था और फिर लोगों को सिंपल वेज में समझाता था। मतलब उनका एक मेंटोर और स्टूडेंट वाला कनेक्शन बन गया था। बिल्कुल। यानी कि एजुकेशन का असल मतलब सिर्फ चीज़ों को याद करना नहीं है, बल्कि अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना है, बिल्कुल जैसे एंड्रू ने किया, राइट? ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। जब हम कुछ सीखते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हम किसी ना किसी तरीके से उन्हें एंड्रू की तरह लीड कर रहे होते हैं। एंड्रू को देख के लगता है कि अगर हम में भी क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन हो तो हम भी अपनी फैमिली के लिए गाइड बन सकते हैं। आई थिंक यही तो है ट्रू लीडरशिप। तुम लोग को पता है एंड्रू अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करता था। जैसे वो 5000 लोगों को खाना खिलाने वाला मिरेकल याद है? हाँ वो तो याद है। याद है ना? तुम लोग को सब परेशान थे, लेकिन एंड्रू ने अपने फेथ और अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया था तब भी। सच कहा, फेथ और रिसोर्सफुलनेस तो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एंड्रू अपने टाइम का रियल प्रॉब्लम सॉल्वर था, लेकिन फिलहाल तो हमें भी उसकी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। ओ नो, हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अब क्या करेंगे? एंड्रू होता तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता, लेकिन इधर तो मुझे ही सब करना पड़ता है। मीकल से तो मुझे डांट पड़ेगी और मिनायम उसको तो छोड़ दो भाई। यार गाइस, कल प्रेजेंटेशन है और अभी तक हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट डेटा मिसिंग है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम फेल हो जाएंगे। यार मीकल, तुम देखना प्रोफेसर को पता भी नहीं लगेगा, ऐसी टेंशन ले रही हो। क्या मतलब पता नहीं चलेगा? कल प्रेजेंटेशन है। एहतिशाम एंड यू मिस्टर काम एंड कलेक्टेड, कुछ तो करो यार। देखो थोड़ा सा पेशेंस और फोकस रख के देखो, काम तो हो जाएगा। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है ना। रिसोर्सेज? हाँ देखो ना। क्या मतलब तुम वो मैजिक डेटा भी लेके आओगे? अरे नहीं भाई, थोड़ी सी क्रिएटिव प्लानिंग चाहिए। याद है जब एंड्रू के अब सामने भी 5000 लोग थे खाना खिलाने के लिए, तो बस 5 रोटियां और 2 मछलियों से उसने मिरेकल किया था। तो सर क्या कहना चाह रहे हो आप? हम यहाँ पे कोई मेडिकल करेंगे? देखो मिरेकल नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट थिंकिंग और टीम वर्क से काम हो जाएगा। ये लोग अभी टेंशन में हैं, लेकिन मुझे पता है हल हो जाएगा। वैसे थैंक्स एंड्रू। 2 मिनट रुको, अभी आया। क्या लेने गया ये? तो भाई हमारे पास हैं कुछ पुरानी रिपोर्ट्स, इसमें से काम तो चल जाएगा। मिकल ऐसा करो, तुम रिपोर्ट्स देखो और मिनाइम तुम कुछ ऑनलाइन रिसर्च करो। ठीक है, कर लेते हैं तुम्हारा ये एंड्रू स्टाइल प्लान फॉलो। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ और हम फेल हुए तो वो सब तुम्हारी वजह से होगा। ओह नहीं नहीं, रुको, इसमें तो काफी कुछ यूजफुल है जो हम काम ले सकते हैं। देखा, कभी कभी बस रिसोर्सफुल बनना पड़ता है। ये प्रोजेक्ट करते वक्त कभी कभी ऐसे लगा कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जब हम काम होके अपनी रिसोर्सेज को समझते हैं तो सब मैनेज किया जा सकता है। एंड्रू की तरह रिसोर्सफुल होना मुझे लगता है वाकई काम आता है। अब तो प्रेजेंटेशन वाकई पॉसिबल लग रही है। थैंक यू, तुम दोनों ने मुझे पैनिक अटैक से बचा लिया। यार मिकल, बस थोड़ा सा ना फेथ चाहिए होता है और थोड़ा सब्र भी चाहिए होता है, तो सब सही हो जाता है। यार मिकल, एक चीज नहीं समझ आई। देखो, एंड्रू पहले जॉन द बैप्टिस्ट का डिसाइपल था, लेकिन फिर वो जीसस को फॉलो करने लग गया। मतलब ये क्या है? वैसे इमेजिन करो, अपने टीचर को छोड़कर किसी और को फॉलो करना, कितना ट्रस्ट चाहिए होगा ना इस चीज के लिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पर एंड्रू तो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था। जॉन द बैप्टिस्ट के साथ रह के उसने सीधी राह को पहचानना सीखा, लेकिन जब उसने देखा कि यूहन्ना ने यीशु को देखकर उसे खुदा का बरा कहा तो वो समझ गया कि यही खुदा का बेटा है। एंड्रू को पता था कि वो वाइज है, जैसे कि मैं अपने नाम के आगे सर्टिफाइड जीनियस लिखता हूँ। लेकिन सोचो जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या फील किया होगा जब एंड्रू ने उसे बताया कि ब्रो मैं तो जीसस को फॉलो करने लगा हूँ। शॉक थोड़ा था, लेकिन वो उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड था। उसने बोला वाह यार, बंदा तो स्मार्ट है। लेकिन अगर हम उसकी विजडम की बात करें तो लेट्स जस्ट से हमारा लेवल अभी उसकी तरह नहीं है।
वही तो, अपना ईमान सिर्फ अपने तक नहीं रखा बल्कि दूसरों को भी दिया। जब पहचान लिया तो एक्शन ले लिया, नो सेकंड थॉट्स। जैसे उसने अपने भाई पीटर को भी बताया था बिना किसी शक के कि हमने मसीहा को ढूंढ लिया। और जब जीसस ने उनको बोला था डिसाइपल्स को कि खाने का बंदोबस्त करो, तो सब पैनिक हो गए थे, लेकिन एंड्रू ने पैनिक होने के बजाय प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढा। लेकिन यहाँ पर हमने एंड्रू के विजन को देखा कि चाहे सब लोगों ने सिचुएशन को बहुत होपलेसली लिया, लेकिन उसने जीसस को वो वसाइल दिए जो उसके पास मौजूद थे, और तभी तो हुआ था 5000 लोगों को खाना खिलाने वाला मिरेकल। हर बंदा सोचता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन एंड्रू ने प्रूव किया कि बेशक कम हो लेकिन ईमान ज्यादा हो तो मौजूद हो जाते हैं। फेथ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का अलग ही लेवल है। हाँ, एंड्रू की स्टोरी सिखाती है कि जब चीजें कम हो तो उसे वाइजली और फेथफुली यूज करना चाहिए। यही तो है लीडरशिप और वफादारी का मतलब। बिल्कुल, फेथ और रिसोर्सेज एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। सिर्फ ईमान या सिर्फ वसाइल से काम नहीं बनता, दोनों का बैलेंस चाहिए होता है, और ये लेसन तो हमने परफेक्ट टाइमिंग पर सीख लिया। किसका वॉलेट उठा कर लाया, सही बताना। में पड़ा हुआ था यार। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल, तुझे वैसी मूवी देखनी थी, तूने वॉलेट उठा लिया नहीं, किसी का। अंदर कुछ कैश भी है, लेकिन मूवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ना वापसी करना है। लेकिन कैसे देगा, किसका ये? यार इस पे कुछ लोगो लगा हुआ है स्कूल का। कुछ नहीं करते, एक काम करता हूँ, मिस को दे देता हूँ। कोई आएगा बच्चा क्लास वाला तो अपने दे देगा। नंबर बढ़ाने के लिए मैं इसको वापस देने लगा है। नहीं यार भाई, रहने दे, हम क्रेडिट मूवी नहीं चाहिए देखते। मुझे भाई, क्रेडिट नहीं चाहिए। इसमें से कैश लेके मूवी देखते, बाकी मैं इसको वापस दे दे। क्रेडिट के बगैर भी काम करना चाहिए मुनाहिम। एहतिशाम को देखो, ये बंदा चुपचाप ऐसे काम करता है जैसे रिवॉर्ड या थैंक यू तो दूर की बात, सिर्फ सेल्फलेस और ग्राउंडेड दिखना है इस बंदे को। सच में एंड्रू की याद आ गई इससे। तुझे क्रेडिट चाहिए इसलिए तू वापस दे रहा है ये। अरे नहीं यार, और सोच जिसका ये वॉलेट है अगर उसे मिल जाए वो कितना खुश होगा ना। तो पक्का नहीं चाहिए कोई क्रेडिट? हाँ यार, सही काम करने में कौन सा दे क्रेडिट। दे, मुझे चाहिए। अरे मुनाहिम, हो तो एहतिशाम, अब तुम भी लॉस्ट एंड फाउंड हीरो बन गए हो। मतलब पहले वॉलेट उठाया और उसके बाद खुद ही रिटर्न भी कर दिया। अरे भाई कुछ काम ना बिना अप्लॉज के भी करने चाहिए। वैसे एंड्रू भी तो बिना क्रेडिट के काम करता था, हम्बल तरीके से। एहतिशाम की नो रिकग्निशन नीडेड अप्रोच देख के तो ऐसे लगा कि हम कभी कभी क्वाइटली किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो नेचुरली अटेंशन ले लेते हैं, जैसे कि मुनाहिम। एंड्रू ने अपना मिशन कभी नहीं छोड़ा, चाहे जीसस उनके साथ नहीं भी थे तब भी उसने अपना काम और फेथ कंटिन्यू रखा। और सबसे इंस्पायरिंग बात तो ये है कि उसका फोकस या ईमान जीसस की फिजिकल प्रेजेंस पे कभी भी रिलाई नहीं करता था। उसने एक दफा अपना भरोसा रखा और उसके बाद वो कभी नहीं रुका। वही तो, उसका मिशन और डेडिकेशन ही हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन है। कभी कभी लगता है कि लॉयल्टी और फेथफुलनेस बस बड़े बड़े वर्ड्स हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ कमिटेड हो तो छोटे से छोटा एक्शन भी पावरफुल लगता है। एंड्रू ने ग्रीस और एशिया जैसे दूर दराज इलाकों में गॉस्पेल फैलाया था। सोचो, उसका एक ही मिशन था और उसने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी। हाँ, और उसकी कमिटमेंट तो इसके बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। वो रुका नहीं और अपना मिशन कभी नहीं छोड़ा। ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। लेसन तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि एंड्रू ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और जीसस को फॉलो करने लग गया। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम उसकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट भी अपनी लाइफ में लाए ना तो बहुत चेंज आ सकता है। और ये क्वालिटीज आई थिंक हमें भी अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। व्हाट डू यू से? जैसे उसने अपना टाइम और रिसोर्सेज दूसरों के लिए यूज किए, वैसे ही हमें भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लॉयल रहना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, अगर हम भी एंड्रू की एग्जाम्पल अपनी लाइफ में उतारें तो आई थिंक हम भी यीशु के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। टू ब्रिंग मोर पीपल टू जीसस। यस, लिविंग लाइक जीसस कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना है ना? खैर, मुझे तो सब मजाक मस्ती और एक्टिविटी से हटके हमारी ये वाली कॉन्वर्सेशंस में भी बहुत मजा आता है।
मतलब हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं ऐसे। Yes. So let's go.